स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ईएमजी में और मैं हूं प्रदीप कुमार। ऑनलाइन ईएमजी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम पर आधारित ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहा है। ऑनलाइन ईएमजी पर कक्षाएं देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ईएमजी पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप नंबर से भी ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो आज की क्लास में है पृथ्वी और हमारा जीवन। कक्षा 7 की पुस्तक है पृथ्वी और हमारा जीवन। उसी से संबंधित आज का हमारा कक्षा रहेगी और पृथ्वी इसके पाठ्यक्रम में स्थल मंडल पर पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सामान्य परिचय, शैल के प्रकार, ये आज के जो हमारी कक्षा है उसमें है स्थल मंडल पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं कि इसके अगर पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन हम अपनी पुस्तक में देखते हैं तो हमारी पुस्तक में यह पाठ अप्रैल माह में है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हम इसी की बात करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इसके पहले खंड की। ये आपके पाठ की जो पुस्तक है उसकी विशेष सूची में पृथ्वी की आंतरिक संरचना पहला क्रम संख्या 1 पर दिया गया है, जो कि पृष्ठ संख्या 10 से 15 तक है। तो आज चलिए पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 7 की पुस्तक का पहला पाठ हम पढ़ते हैं। जितना पाठ हम पढ़ेंगे उसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना से 3 खंडों में यहाँ बांटा गया है मासिक विभाजन में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, शैलों प्रकार और पृथ्वी का स्थल रूप। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये देखिए, ये दिखाया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज इसका पहला पाठ है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पाठ को। और पहले पाठ को जब शुरू करते हैं तो यहाँ से हमारा पहला पाठ शुरू होता है। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठंडी, ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा कि ये अंदर से कैसी है? आइए जानें। हम जानते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के समान थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। आइए करके देखें। गोरसी में कुछ उपले या कंडे रखकर जलाइए। कंडी जल जाने के बाद ठंडी होने पर उसके ऊपर राख दिखाई देगी। अब एक लोहे की पतली लंबी सलाई राख के अंदर डालिए। 2 मिनट बाद सलाई निकालकर अनुभव कीजिए, आपको सलाई गर्म लगेगी। ऊपर से ठंडे दिखने वाली आग के अंदर गर्मी बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी ऊपर से ठंडी और कठोर होने के बावजूद आज भी अंदर से गर्म है। चर्चा कीजिए, अगर पृथ्वी ठंडी न होती तो क्या होता? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काटे तो चित्र 1.1 जैसी दिखाई देगी। देखिए बताया गया है कि जैसे हम प्याज को बीच से काट देते हैं तो हमें प्याज से बीच से काटने पर उसकी इस तरह की अलग अलग लेयर दिखाई देती है। इसी तरीके से अगर पृथ्वी की भी इसी तरीके की लेयर है और इन लेयर के बारे में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं फिर चित्र से समझेंगे। आपने देखा कि हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेटल और करोड़। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्राय 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महाद्वीपों की भूपर्पटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी है। कुछ पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी है। चट्टानें और मिट्टियां इस भूपरिपट्टी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। सिलिका, एसआई और एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सियाल भी कहा जाता है। मेटल के बारे में देखते हैं। तो मेटल के बारे में बताया, भूपरिपट्टी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मेटल कहते हैं। मेटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेटल में चट्टानें पिंगली अवस्था में पाई जाती हैं। यह भूपरिपट्टी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है, जिसे इसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहोरोविक के नाम पर मोहो अशांत कहते हैं। मेटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है।
ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत दुर्बलता मंडल ही है। मेटल का ऊपरी 700 किलोमीटर का तक का भाग ऊपरी मेटल तथा शेष भाग निचला मेटल कहलाता है। सिलिका एसआई और मैग्नीशियम एमजी पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा भी कहा जाता है। करोड़ पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग करोड़ कहलाता है। करोड़ और मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। करोड़ पृथ्वी दो भागों में विभाजित है, बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़। बाह्य करोड़ तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक करोड़ ठोस अवस्था में। करोड़ भारी पदार्थों मुख्यतः लोहे तथा निकिल से बना है। भारी धातुओं जैसे निकिल एनआई एवं लोहे एफई से बनी होने के कारण इस परत को निफे भी कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, ये बताया कि अगर प्याज को बीच से काट देते हैं तो बीच से काटने के बाद जो हमें उसकी लेयर्स दिखाई देती हैं, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी की भी लेयर्स है। पृथ्वी की ये लेयर्स को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे इस चित्र में बताया गया है, मैं आपको चित्र भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि इस तरीके से जैसे हमारा ये चित्र बन जाता है, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो ऊपर का हमारा हिस्सा बनता है, इसे कहा जाता है भूपर्पटी। इसे कहा जाता है भूपर्पटी। ये भूपर्पटी है। इसके नीचे का एक भाग, जिसे हम इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो ये हो गया अपना भूपर्पटी हो गया, ये भाग भूपर्पटी का हो गया। ये भाग यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इसे मेटल कहा जाता है। इसे मेटल कहा जाता है। अगर बिंदी लगाएंगे तो ऐसे लगा देंगे। इसे मेटल कहा जाता है, मेटल। अच्छा, ये जो तीसरा भाग है इसे करोड़ कहा जाता है। इसे करोड़ कहा जाता है। अब बात यह है कि भूपर्पटी, इसकी जो गहराई 35 किलोमीटर की है और ऊपरी मेटल और निचला मेटल जो टोटल चलता है तो वो 2900 2900 किलोमीटर तक पहुंचता है। और जो लास्ट इसकी गहराई है करोड़ की, करोड़ पहुंचता है 6371 किलोमीटर तक। लेकिन क्या है कि मेटल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मेटल मेटल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर हमें जो 400 किलोमीटर की दूर, हमारे जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो 400 किलोमीटर के आसपास के जगह से लावा निकलता है। इसी तरीके से बताया गया है चित्र में कि ये ऊपरी मेटल में बांट देते हैं, इसे निचले मेटल में बांट देते हैं। करोड़ को भी 2 भागों में बांट देता है। करोड़ का जो बाह्य करोड़ है ये तरल अवस्था में है और जो आंतरिक करोड़ है ये ठोस अवस्था में है। तो इस चित्र के माध्यम से हम इस चित्र को भी अपनी कॉपी में बनाएंगे और इस चित्र के माध्यम से हम पाठ को फिर से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसमें किस किस तरीके से बताया गया है कि ये भूपर्पटी है, ये ऊपरी मेटल है, ये निचला मेटल है, ये बाह्य करोड़ है और ये आंतरिक करोड़ है। मेटल में बताया गया है कि मेटल का 400 किलोमीटर के आसपास से ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा निकलता है वो यहाँ से चलता है। करोड़ के बारे में बात करें तो जो बाह्य करोड़ है वो तरल अवस्था में है और जो आंतरिक करोड़ है वो तो देखिए हमने देखा ये भूप्रकृति है जो हमने अभी चित्र बनाया था। हमने यहाँ पे ये चित्र बनाया था और इस चित्र से हमने देखा था कि ये ऊपरी मेटल है तो ये भूप्रकृति है। जो भूप्रकृति है इसमें हमें सिलिका और एल्यूमिनियम मिलते हैं, इसलिए हम इसे भूप्रकृति को सियाल भी बोलते हैं। इसी भूप्रकृति को हम सियाल भी बोलते हैं। अच्छा, तो उसके बाद आता है पार्ट मेटल का। मेटल में जो है हमारे पास सिलिया और मैग्नीशियम मिलता है तो इसलिए हम इसे सीमा बोलते हैं। अब बात करते हैं करोड़ की। तो करोड़, जो करोड़ है बाह्य करोड़ तरल अवस्था में है। बाह्य करोड़ जो है ये तरल अवस्था में है और ये आंतरिक करोड़ है ये ठोस अवस्था में है। तो इनमें निकिल और एफई, इन्हें यानी कि निकिल और लोहा जो कि भारी पदार्थ है वो पाए जाते हैं। इनकी अधिकता के कारण इस भाग को निफे कहा जाता है, NIFE, निफे कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसके प्रश्न आते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए।
ये अभ्यास प्रश्न है। भूपरिपट्टी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित रहता है? तो अब हम इनके उत्तर लिखते हैं। तो प्रश्न नंबर क का उत्तर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी की 3 आंतरिक परतें हैं, भूपरिपट्टी, मेंटल और करोड़। और भूपरिपट्टी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? तो भूपरिपट्टी की सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे होती है। ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित रहता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा मेटल के ऊपरी भाग में, जिसे दुर्बलता मंडल कहते हैं, में एकत्रित रहता है। तो ये थी आज की क्लास, आपकी कक्षा 7 की। तो कक्षा 7 की ये क्लास के बाद हम इसे एक पार्ट में लेके आए हैं, अगला पार्ट इसका बहुत जल्द लेके आएंगे। थोड़ा चैप्टर इसी तरीके का था कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाया जाए, इसलिए हमने इसके प्रश्न 1 के तीनों खंड के उत्तर लिखा दिए हैं। आपको ये बताया है, आप इसे एक बार बुक में पढ़ेंगे, आपके पास बुक होगी। जिनके पास बुक नहीं है उनको बहुत जल्दी ये PDF फॉर्म में भी मैं भिजवा दूंगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।